वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं सब एक साथ हो जाएगा तो उस समूह बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्ण के दो भेद होता है, पता होना चाहिए। इसके पहले तुम्हें वर्ण संकेत जानना होगा कि वर्ण संकेत होता क्या है। तो हर वर्ण होता है उसका अपनी अपनी लिपि होती है, तो जिस लिपि में वो वह होता है उसी लिपि को हम लोग वर्ण संकेत कहते हैं। वर्ण के दो भेद होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे? तो स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहेंगे जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो, मतलब इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ेगा। और यह भी जो है दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक मूल स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। तो आ ई उ और ए और ओ की मूल स्वर कहेंगे, और संयुक्त माना होता है मिला करके। तो ए जब होता है ए प्लस ए मिलाएंगे तो जाके ए बनेगा, और आ प्लस ओ को मिलाएंगे तो अ बनेगा। ये संयुक्त स्वर हुआ। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक स्पर्श व्यंजन जिसमें का वर्ग यानी का खा गा गा आड़ा तक, चा वर्ग च छ ज झ या, टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब जो है स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आता है या रा ला और वा। बाकी उष्ण व्यंजन में तलव्वी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हाँ, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा सबका क्या परिभाषा। और ये एग्जाम के दृष्टि से देखना, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आ से लेकर के अ तक स्वर्ण वर्ण है जिसकी संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है जो का से हा तक है। स्पर्श व्यंजन 25 होता है, जो अभी बताया कि का से लेकर के मा तक होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होता है और उष्ण व्यंजन 4 होता है, ठीक है। अन को अनुस्वार कहा जाता है और आह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे एग्जाम में पूछता है उच्चारण स्थान की, मान लो का खा गा हुआ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो सारा के उच्चारण स्थान यहाँ दिया गया है, ठीक है। का वर्ग और आ जो है कंठ से है। चा वर्ग ई या और तलव्वी सा जो है तालु से होता है। टा वर्ग री रा और मूर्धन्य सा को मूर्धा, और ता वर्ग ला सा दंत, दंत मतलब साथ हो दांत, और पा वर्ग जो है ऊ, पा वर्ग और ऊ और दीर्घ ओठ से होता है। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों मिलाकर के होता है, ठीक है। ओ और आओ जो है कंठोस्त हुआ यानी कंठ और ओष्ठ। ए लड़की अंजलि ध्यान दो यहाँ, ब का उच्चारण है दंथोष्ठ, और अड़ा हो गया, या हुआ, जितने भी लास्ट में आता है, ना हुआ, तवर्गी ना हुआ, मा हुआ, इसका उच्चारण क्या होता है? नासिक, ठीक है। यही तुम्हारा पूरा वर्ण का डिटेल है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ